हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो होने वाला है इस टॉपिक में, वो हमारा होने वाला है 90 वोल्ट के पी चैनल सेक्शन की टेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा मदरबोर्ड है और इसमें हमारा यहाँ पर 90 वोल्ट का सेक्शन है। मतलब इस मदरबोर्ड की बैक साइड में प्लास्टिक का जो कनेक्टर है, ये आपका डीसी जैक कनेक्टर है। और इस डीसी जैक के बाद आपको पता होगा कोयल या फ्यूज आता है। तो ये 90 वोल्ट की लाइन में लगा हुआ कोयल है FL3। और इस कोयल के बाद आपका ये फर्स्ट मॉस्फेट है। और फर्स्ट मॉस्फेट के बाद में आपको यहाँ पर ये एक सेकंड मॉस्फेट है जो कि PQ20 है। और इस सेकंड मॉस्फेट के बाद में आपको यहाँ पर CLR है, देख सकते हो PR 118 19 वोल्ट का CLR है। तो हम ये समझेंगे किस तरीके से आपको 19 वोल्ट इस DCX से लेकर और आपका CLR तक ट्रैवल करता है। और हम ये भी समझेंगे जब आपको 19 वोल्ट ये CLR पर पहुँच जाएगा तो कहाँ कहाँ पर ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको 90 वोल्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डायग्राम की हेल्प से हम इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, ठीक है। मतलब इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से भी। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसमें 19 वोल्ट की एंट्री कहाँ से होगी। मतलब इसका डीसी कनेक्टर दिखाता हूँ आपको मैं। तो इसके बैक साइड में इसका डीसी कनेक्टर है, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये डीसी कनेक्टर है, ठीक है। अब ये कनेक्टर कितने पिन का टोटल, तो आप देखो टोटल 5 पिन का कनेक्टर है। ये देखो हल्की डॉट है ना बना हुआ है यहाँ पर। तो ये पिन नंबर 1 की मार्किंग है। तो पिन नंबर 1 2 3 4 5, टोटल 5 पिन का कनेक्टर है ये, ठीक है। तो मैं चलता हूँ CN6, देखो इस कनेक्टर का नंबर है CN6 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम इसके डायग्राम पर चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं CN6, मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। तो अब मैं इसको सर्च करता हूँ CN6 को और इसकी डिटेल देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CN6 है जो DC1 का कनेक्टर है। अब ये कनेक्टर टोटल कितने पिन का देखो आप, इसको थोड़ा खोल लेता हूँ डिटेल में यहाँ पर मैं ना। यहाँ पर देखो आप एक एक कनेक्टर कितने पिन का है, टोटल 5 पिन का, जिसमें आपका पिन नंबर 1 डॉक PSID। मतलब यहाँ पर पिन नंबर 1 है, ये आपकी अडेप्टर की इन्फॉर्मेशन को मदरबोर्ड में पहुँचाएगा कि मदरबोर्ड में कितने वोल्टेज का अडेप्टर लगा हुआ है। ये आपकी अडेप्टर ID की पिन है, ठीक है। डायल में होता है PSID, पावर सप्लाई आइडेंटिफिकेशन। और पिन नंबर 2 और 3 आप देख सकते हो डायग्राम में। पिन नंबर 2 और 3 ये इस तरीके से एक साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर एक ग्राउंड है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपका पिन नंबर 2 और 3 एक साथ कनेक्टेड है। ग्रीन कलर के ट्रैक देख सकते हो आप, एक साथ कनेक्टेड यहाँ पर है ना। तो पिन नंबर 2 और 3 ये ग्राउंड है। और पिन नंबर 4 भी देखो ग्रीन कलर के ट्रैक में एक साथ कनेक्टेड है। तो आपका 90 वोल्ट की लाइन है जहाँ पर आपका 19 वोल्ट ट्रैवल करेगा। डायग्राम में भी देख सकते हो आप, ये पिन नंबर 4 और 5 लिखा हुआ ना, अडेप्टर पॉजिटिव और अडेप्टर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ सब इस लाइन पर आपको 19 वोल्ट ट्रैवल करेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से पिन नंबर 4 5 एक साथ कनेक्टेड है। तो आपको 19 वोल्ट इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। और इसके बीच में 19 वोल्ट का फर्स्ट कंपोनेंट FL3 है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पिन नंबर 4 और 5 से हमारा 19 वोल्ट ट्रैवल करेगा। अब देखो मैंने इस DCA के कनेक्टर पे पिन नंबर 4 और 5 पर जंपर लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास इसका DCA कनेक्टर नहीं है। इसलिए मैं पिन नंबर 4 और 5 से 19 वोल्ट को इंजेक्ट करूँगा और आपको उसकी टेस्टिंग कराऊँगा, ठीक है। तो अभी हम देते हैं मदरबोर्ड में पावर, ठीक है। मैंने मदरबोर्ड में पावर दे दिया यहाँ पर अभी, और मल्टीमीटर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, देखो आप। तो हम चेक करते हैं क्या पिन नंबर 4 और 5 पर 19 वोल्ट आ रहा नहीं है। देख सकते हो प्रॉपर 19 वोल्ट आ रहा है पिन नंबर 4 और 5 पर। और उसमें पिन नंबर 2 और 3 ग्राउंड की हैं और पिन नंबर 1 हमारी ID की है। इस पर भी ID पर कोई वोल्टेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अभी अडेप्टर नहीं लगा हुआ। तो अभी 19 वोल्ट से, सॉरी DCA के कनेक्टर से पिन नंबर 4 और 5 से वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, तो आपका वोल्टेज इस तरीके से FL3, ये आपका एक कोयल है, इस कोयल के पास में जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं मदरबोर्ड में FL3 कोयल के पास में, क्योंकि DCA कनेक्टर के पिन नंबर 4 और 5 से 19 वोल्ट सीधा FL3 के पास में जा रहा है ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं FL3 पर क्या हमारा 19 वोल्ट बन रहा है नहीं। तो इसमें एक बार मैं FL3 निकाल लेता हूँ आपके सामने मदरबोर्ड में जहाँ पर लगा हुआ है ये कोयल। इसकी DCA कनेक्टर के बैक साइड में लगा हुआ है कोयल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो FL3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके DCX से यहाँ पर आपको 19 वोल्ट आएगा FL3 के पास में। तो हम इस कोयल पर चेक करते हैं कि हमारा 19 वोल्ट आ रहा है नहीं। इस पर 19 वोल्ट तो आना चाहिए ना इस पर DCX के कनेक्टर के बाद। तो चेक करते हैं एक बार इसको।
यहाँ पर देखो ये प्लास्टिक का इसके पीछे DC1 कनेक्टर है, तो इस DC1 आपका ये 19 वोल्ट इस कोयल के पास में आएगा FL3 के पास में। तो आप देखो कितना वोल्टेज बन रहा है इस कोयल पर, 19 वोल्ट। अब आपको पता होगा कोयल जो होती है वो सप्लाई को एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ पास करेगा, क्योंकि कोयल एक तरीके से इंटरनली एज ए वायर होता है। तो इसने 19 वोल्ट की सप्लाई को इस तरफ से रिसीव किया और ये दूसरी तरफ पास करेगा। देख सकते हो 19.62 वोल्टेज है। अब जब ये कोयल 19 वोल्ट की सप्लाई को पास करेगा तो आपको 19 वोल्ट इस तरीके से एक ग्रीन कलर का ट्रैक देख सकते हो, या एक तरफ गया और यहाँ पर ये एंट्री कर रहा है PQ21 मोस्फेट के पास में। ये आपको 19 वोल्ट PQ21 मोस्फेट में एंट्री करेगा। तो डायग्राम में देखते हैं PQ21 मोस्फेट क्या है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको। यहाँ पर आप देखो जब इस FL3 कोयल ने वोल्टेज को पास किया तो आपका 19 वोल्ट इस तरीके से आगे की तरफ गया है ना, और ये आपका PQ21 19 वोल्ट का फर्स्ट मोस्फेट है। तो इसमें किस तरीके से वोल्टेज एंट्री कर रहा है देखो आप। इसमें आपका 19 वोल्ट पिन नंबर 1 2 3 इन 3 पिन से आपको 19 वोल्ट एंट्री करेगा, मतलब ये मोस्फेट का सोर्स है, क्योंकि तीनों एक पिन एक साथ कनेक्टेड है। तो आपको 19 वोल्ट इस तरीके से जाएगा मोस्फेट के अंदर और ये डायोड के थ्रू पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये डायोड इसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आप मोस्फेट में डायोड की कंडीशन देख सकते हो। ये रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है मोस्फेट के अंदर डायोड, कुछ इस तरीके से है ना। देख सकते हो आप यहाँ पर मोस्फेट के अंदर जो डायोड लगा हुआ है वो रिवर्स कंडीशन में, इसलिए 19 वोल्ट को ये अगर सोर्स पर आएगा तो ड्रेन पर पहुँचने से पहले ही ब्लॉक कर देगा। तो मुझे तो 19 वोल्ट को ड्रेन सोर्स से ड्रेन पर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इस मोस्फेट को ऑन करना पड़ेगा, है ना। ऑन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर ऑन करे अगर मैं मोस्फेट से वोल्टेज पास कराना चाहता हूँ तो डायोड ब्लॉक कर रहा है, इसलिए हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। अब क्योंकि P चैनल का मोस्फेट है तो P चैनल मोस्फेट में ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है मोस्फेट को, वो चाहिए होता है लो वोल्टेज। मतलब अगर मुझे इस मोस्फेट से सोर्स से ड्रेन पर वोल्टेज शिफ्ट कराना है तो मुझे इस कैकेट पर लो वोल्टेज देना पड़ेगा पिन नंबर 4 पर, क्योंकि P चैनल का कॉन्सेप्ट है P चैनल मोस्फेट को ऑन होने के लिए लो वोल्टेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो लो वोल्टेज कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे बोर्ड में सिर्फ 19 वोल्ट बना है। तो आप देखो मोस्फेट के गेट के साथ एक सर्किट कनेक्टेड है पिन नंबर 4 से। एक यहाँ पर आपका R1 रजिस्टर है 19 वोल्ट के साथ, और एक आपका यहाँ पर R2 रजिस्टर है, ये आपका R2 ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो R1 और R2 को मिलाकर बन जाता है वोल्टेज डिवाइडर। ये आपका 19 वोल्ट आएगा यहाँ पर इस डिवाइडर के ऊपर, और ये आपका R1 और R2 के बीच में यह सब का लो वोल्टेज क्रिएट होगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्या करता है, बड़े वोल्टेज से लो वोल्टेज बनाता है रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आपका R1 और R2 से इस पॉइंट पर दोनों रजिस्टर के बीच में लो वोल्टेज बनेगा, और ये लो वोल्टेज मोस्फेट के गेट पर चला जाएगा पिन नंबर 4 पर। और जैसे इस मोस्फेट को लो वोल्टेज रिसीव होगा तो आपका मोस्फेट ऑन हो जाएगा, और आपका सोर्स पर जो 19 वोल्ट है वो आपका ड्रेन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लो वोल्टेज बनेगा इसके गेट पर, तो ये तो मैंने बता दिया वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग बनेगा। तो एक बार मैं वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कितना वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा आपको, जो आपको चेक करना है प्रैक्टिकली इस मोस्फेट को ऑन करने के लिए। तो अभी वोल्टेज कितना हमारा R1 पर 19 वोल्ट है, अडाप्टर सप्लाई है, इंटू R2 कितना हमारा 47 किलो ओम का, क्योंकि R2 ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेट करके मैं इसका वोल्टेज निकाला हूँ, लो वोल्टेज कितना निकलेगा, डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो 240 और 47 कितना हो गया 287, डिवाइड बाई अप्रोक्स 3.1 वोल्ट मुझे इसके गेट पर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर। तो अब मैं चेक करता हूँ प्रैक्टिकली क्या मुझे इसके गेट पर 3.1 वोल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, या ये मोस्फेट प्रॉपर वोल्टेज शिफ्ट कर रहा है नहीं, है ना। तो अब देखो इसने कोयल से वोल्टेज को पास किया, और आपका देखो ये सोर्स है पिन नंबर 1 2 3, ये आपका सोर्स है, और पिन नंबर 4 गेट है। देखो सोर्स पर आपको 19 वोल्ट आ रहा है ना। अब हम देखते हैं क्या ये सोर्स से हमारा वोल्टेज ड्रेन पर जा रहा है नहीं जा रहा। अगर ड्रेन पर जा रहा होगा तो हमारा मोस्फेट कहने की प्रॉपर ऑन हो रहा होगा, है ना। तो सोर्स पर तो वोल्टेज आ चुका है। अब मैं चेक करता हूँ क्या ड्रेन पर वोल्टेज आ रहा है नहीं। तो आप ड्रेन पर देखो वही सेम वोल्टेज है, मतलब हमारा ये पहला वाला मोस्फेट सोर्स से ड्रेन पर प्रॉपर वोल्टेज शिफ्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जब वोल्टेज शिफ्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं मोस्फेट में हमारा ऑन हो रहा है पूरी तरीके से गेट से। तो अब हम चेक करते हैं इसको ऑन करने के लिए गेट पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो देखो गेट पर कितना वोल्टेज है 3.1 वोल्ट। तो मैंने बताया था ना आपको P चैनल को ऑन होने के लिए लो वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है देखो 3.1 वोल्ट, है ना, जो कि इस P चैनल को ऑन होने के लिए एकदम ठीक है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। जब आपके इस मोस्फेट को 3.1 वोल्ट इसके गेट पर मिलेगा तो आपको मोस्फेट सोर्स पर जो 19 वोल्ट है उसको पूरा ड्रेन पर शिफ्ट कर देगा, देख सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पर हम दिखाता हूँ आपको कि इसमें वोल्टेज डिवाइडर कहाँ पर मिलेगा आपको। तो देखो वोल्टेज डिवाइडर में दो रजिस्टर कनेक्टेड है ना, एक तो PR122 और एक PR123। तो इसमें कहाँ पर रजिस्टर है दोनों ये। तो देखो यहाँ पर ये पिन नंबर 4 मॉस्फेट का गेट है, तो इसके साथ देखो एक रजिस्टर ये कनेक्टेड है PR122 और ये PR123 आपका R2 रजिस्टर है। तो मैं चेक करता हूँ क्या PR122 इस पर मेरा 19 वोल्ट आना चाहिए एक तरफ, PR122 पर 19 वोल्ट आना चाहिए एक तरफ है ना। तो हम चेक करते हैं क्या PR122 पर 19 वोल्ट आ रहा नहीं डिवाइडर बनाने के लिए, क्योंकि डिवाइडर बनेगा तभी तो आपको मॉस्फेट के गेट पर लो वोल्टेज मिलेगा ना। तो आप देखो कितना वोल्टेज आ रहा है PR122 पर 19 वोल्ट, जो कि R1 रजिस्टर पर आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये PR123, ये आपका PR123 R2 रजिस्टर है। तो इसमें चेक करते हैं हम, PR123 पर आपका 19 वोल्ट आना चाहिए। देखो सॉरी ग्राउंड, देखो PR123 पर एक तरफ से प्रॉपर ग्राउंड मिल रहा है ना, लेकिन इस रजिस्टर की दूसरी तरफ आपका डिवाइडर से जो लो वोल्टेज बना है वो मिलना चाहिए आपको। तो देखो इधर आपका डिवाइडर से लो वोल्टेज मिल रहा है, और जब आपका R1 और R2 के बीच में लो वोल्टेज बनेगा वो आपका चला जाएगा मॉस्फेट के गेट पर, जिसकी वजह से आपका मॉस्फेट ऑन होगा और आपका जो सोर्स पर वोल्टेज है वो आपका प्रॉपर ड्रेन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले मॉस्फेट ने हमारे लो वोल्टेज से ऑन होकर वोल्टेज को शिफ्ट कर दिया। अब ये वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, तो मैं दिखाता हूँ मदरबोर्ड में आपको। पहले वाले मॉस्फेट ने तो 19 वोल्ट पास कर दिया ना, तो अब ये 19 वोल्ट आपका पहले वाले मॉस्फेट को पास करके इस तरीके से इसका ट्रैक जाएगा आगे की तरफ, और ये जाएगा सेकंड मॉस्फेट के पास में। यहाँ पर आप देख सकते हो PQ20 सेकंड मॉस्फेट 19 वोल्ट का, इसके पास में वोल्टेज जाएगा। तो हम चलते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पर PQ20 सर्च करता हूँ और इसको करता हूँ एंटर। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हम सेकंड मॉस्फेट के पास में आ चुके हैं ना, जो कि P चैनल मॉस्फेट है, सेकंड मॉस्फेट भी देख सकते हो आप। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से वोल्टेज को शिफ्ट करेगा। देखो अगर आपका सेकंड मॉस्फेट के पास में वोल्टेज आएगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कुछ, तो आपका वोल्टेज मॉस्फेट के अंदर इस डायोड के थ्रू फॉरवर्ड कंडीशन में पास हो जाएगा। मतलब अगर मैं सेकंड वाले मॉस्फेट को ऑन ना करूं तब भी ये वोल्टेज को शिफ्ट कर रहा है। कैसे, अगर आपको इनपुट इधर है तो इधर वोल्टेज पास करेगा, लेकिन लीकेज के साथ पास करेगा। लीकेज के साथ क्यों, क्योंकि मॉस्फेट के अंदर जो डायोड है वो फॉरवर्ड कंडीशन में है, और फॉरवर्ड कंडीशन में जब ये डायोड इस 19 वोल्ट को पास करेगा इस तरीके से, तो ये लीकेज कर देगा। क्योंकि डायोड जब भी वोल्टेज को फॉरवर्ड कंडीशन में पास करता है वो वोल्टेज का लीकेज करता है। तो समथिंग आपको इधर 18 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिलेगा अगर मैं मॉस्फेट को ऑन ना करूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम सेकंड वाले मॉस्फेट को ऑन ना करें तब क्या दिक्कत आएगी। तो देखो वोल्टेज आपका प्रॉपर शिफ्ट होगा 18 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और मदरबोर्ड भी चलेगा, लेकिन फिर उसमें आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं सेकंड मॉस्फेट को ऑन ना करूँ तो ये मेरा लीकेज के साथ वोल्टेज पास हो रहा है, और अगर लीकेज के साथ वोल्टेज पास होगा तो ये सीधा इस लीकेज वोल्टेज को डिटेक्ट कर लेगा और आपका नोड चार्जिंग का एरर दे देगा। तो इसलिए मुझे सेकंड मॉस्फेट को भी प्रॉपर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड मॉस्फेट भी हमारा P चैनल का है, तो इसको भी ऑन करने के लिए लो वोल्टेज चाहिए, और लो वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो इधर आप देखो इसके साथ वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट कनेक्टेड है। जब आपका ये मॉस्फेट इस डायोड के थ्रू एक बार 18 वोल्ट यहाँ पर लीकेज के साथ पास करेगा तो आपका वोल्टेज इस तरीके से R1 रजिस्टर पर आएगा, है ना, और इसके साथ एक दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पर ये वाला, और ये वाला रजिस्टर कहाँ से कनेक्टेड है, नीचे इस PQ39 मॉस्फेट के साथ। अगर मैं PQ39 को ऑन कर दूँ तो ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट कर देगा, और ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट करने से क्या होगा, पहला वाला जो कि PR120 रजिस्टर है ये बन जाएगा आपका 19 वोल्ट के साथ कनेक्ट होगा R1 रजिस्टर, और जो PR165 है ये बन जाएगा R2 रजिस्टर, जिसकी वजह से आपका R1 और R2 से जो डिवाइडर बना है इस पॉइंट पर आपका लो वोल्टेज बन जाएगा, और पिन नंबर 4 पे जाके इस मॉस्फेट को ऑन कर देगा। और जब आपका मॉस्फेट प्रॉपर ऑन होगा लो वोल्टेज से तो आपका 19 वोल्ट ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चेक कराता हूँ इस चीज़ को प्रैक्टिकली मदरबोर्ड में। देखो इसमें आपका ड्रेन से ये वोल्टेज आया, 4 पिन ड्रेन के एक साथ कनेक्टेड है, तो इधर आपको 19 वोल्ट आया, है ना। तो मैं देखता हूँ क्या सेकंड वाला मॉस्फेट भी प्रॉपर वोल्टेज को शिफ्ट कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब जितना वोल्टेज मुझे इधर मिल रहा है समथिंग 19.70 वोल्टेज, वही वोल्टेज मुझे इस मॉस्फेट के सोर्स पर मिलना चाहिए, जो कि 19 वोल्ट का सेकंड मॉस्फेट है। ठीक है, तो इसको सोर्स पर मैं चेक करता हूँ क्या मुझे 19.7 वोल्टेज मिल रहा है, इधर नहीं। तो अब देखो वही सेम वोल्टेज में मिल रहा है 19.7 वोल्टेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वाला मॉस्फेट भी लीकेज नहीं कर रहा है और पूरा का पूरा वोल्टेज शिफ्ट कर रहा है। पूरा वोल्टेज कब शिफ्ट करेगा, जब ये मॉस्फेट पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा। तो ऑन कहाँ से होगा, ये होगा गेट से। तो मुझे गेट की कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि कितने वोल्ट से मॉस्फेट ऑन हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर ये इसका गेट है पिन नंबर 4, लगभग इसके गेट पर 1.79 वोल्टेज मिल रहा है, 1.8 वोल्टेज।
तो 1.8 वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो ये आपका वोल्टेज डिवाइडर से आएगा ना। तो सेकंड वाले वोल्टेज डिवाइडर को हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पर कितना वोल्टेज बनेगा डिवाइडर की हेल्प से। तो वोल्टेज तो हमारा वही सेम वोल्टेज है, 18 वोल्ट के अप्रॉक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक बार लीकेज के साथ वोल्टेज आएगा इधर। और इंटू R2 कितना हमारा 165, जो रजिस्टर है वो 10 किलो ओम का है, इजकल टू 180 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 हमारा 100 किलो ओम का और R2 10 किलो ओम का, तो 110 इजकल टू समथिंग 1.6 वोल्टेज में मिल रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर लो वोल्टेज है 1.6 वोल्ट, इससे प्रॉपर ऑन हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो इसके गेट पर हमें प्रॉपर वही वोल्टेज मिल रहा है 1.7 वोल्टेज, जिसके सबका इसके गेट पर वैलिड वोल्टेज मिल रहा है। तो आपका ये 19 वोल्ट ड्रेन से सोर्स पर शिफ्ट हो रहा है, कहीं भी लीकेज नहीं है इसमें, है ना। तो अब आपका जब ये सेकंड वाला मॉस्फेट वोल्टेज का पास करेगा PQ20, तो PQ20 से वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, तो आप देखो PQ20 जब सेकंड वाले मॉस्फेट का वोल्टेज पास होगा इससे, तो आपका 19 वोल्ट इस सेकंड मॉस्फेट को पास करके जाएगा ये इस तरीके से PR 118, ये आपका 19 वोल्ट का CLR, ये वोल्टेज जाएगा आपको 19 वोल्ट के CLR पर, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये सेकंड मॉस्फेट के बाद में हमारा 19 वोल्ट का CLR है। तो देख सकते हो CLR पर भी वही सेम वोल्टेज है जो को 19.73 वोल्टेज है। अब देखो एक बार मैं कॉइल पर दिखाता हूँ कितना वोल्टेज है, देखो 19.75 वोल्टेज है 74 के अप्रोक्स, और CLR पर कितना वोल्टेज है 19.734 के अप्रोक्स वोल्टेज है। मतलब इसमें बिल्कुल भी वोल्टेज का लीकेज नहीं है, हमारा पी चैनल सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर और समझते हैं, अभी आपका 19 वोल्ट आगे की तरफ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आपका पावर सोर्स नाम बना इसका, और ये कनेक्टेड है डिस्चार्जिंग मॉस्फेट के साथ। तो PQ70 एक डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है, देखो ये वोल्टेज CLR से डिस्चार्जिंग मॉस्फेट के पास में भी जाएगा। तो आपका PQ70 एक डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है, तो डिस्चार्जिंग मॉस्फेट के एक तरफ तो मिलता हमें यही CLR का वोल्टेज, क्योंकि अडप्टर मोड पे आपका 19 वोल्ट इस ट्रैक के थ्रू इस मॉस्फेट के सोर्स पर जाएगा, देख सकते हैं 19 वोल्ट है। और इसकी दूसरी तरफ हमें मिलता है बैटरी वोल्टेज, देख सकते हैं इधर कितना वोल्टेज, इसकी दूसरी तरफ समथिंग 2.7 वोल्टेज। तो ये 2.7 वोल्टेज क्यों है, क्योंकि हमारा चार्जिंग वोल्टेज है, अब इस बोर्ड में बैटरी नहीं लगी हुई है, ठीक है। और इसे डिस्चार्ज मॉस्फेट को ऑफ करने के लिए, मतलब अडप्टर मोड पे आपके डिस्चार्ज मॉस्फेट को ऑफ रखा जाता है, तो इसलिए अभी देखो अडप्टर मोड पे इसको ऑफ रखने के लिए इसके गेट पर 19 वोल्ट दिया जाएगा। 19 वोल्ट क्यों दिया जाएगा अडप्टर मोड पे, क्योंकि आपका अडप्टर मोड पे बैटरी वोल्टेज इधर से इधर ना पाए और आपका 19 वोल्ट इधर से इधर ना पाए, ठीक है। इधर से इधर क्यों ना पाए, जिससे आपका बैटरी शॉर्ट ना हो, इसलिए अडप्टर मोड पे बैटरी वोल्टेज को अलग रखने के लिए और 19 वोल्ट को अलग रखने के लिए इस डिस्चार्ज मॉस्फेट को ऑफ रखा जाता है, ठीक है। लेकिन आप जैसे अडप्टर हटाओगे तुरंत आपका बैटरी वोल्टेज इस डिस्चार्ज मॉस्फेट के थ्रू आपके CLR पर आ जाएगा, और CLR से वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड में शिफ्ट हो जाएगा बैटरी मोड पर बैटरी वोल्टेज। तो उस टाइम आपका बैटरी पूरे सर्किट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं जब आपका वोल्टेज CLR पर आया है तो अब ये वोल्टेज कहाँ पर जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये आपको 19 वोल्ट का CLR है ना, अब हम देखते हैं जब हमारा 19 वोल्ट CLR के पास में आएगा तो ये वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, और मतलब मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। देख सकते हो CLR पर तो पूरा 19 वोल्ट बन रहा है, लेकिन 19 वोल्ट जाएगा कहाँ पर, तो आपके मदरबोर्ड में जितनी भी IC होती हैं उनके पास में जाएगा, और जितने भी स्विचिंग सर्किट होते हैं वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ स्विचिंग सर्किट पर वोल्टेज जा रहा है नहीं जा रहा प्रॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विचिंग सर्किट है, इसमें मैन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट होगा। तो स्विचिंग सर्किट का मैन मॉस्फेट पर आपको 19 वोल्ट सप्लाई आएगी, जो कि 19 वोल्ट के CLR से आती है। तो इसमें PQ12 शायद मेरा मैन मॉस्फेट है, क्योंकि 90 वोल्ट की लाइन में लगा कैपेसिटर है। तो इस पर हम चेक करते हैं कि स्विचिंग सर्किट पर 90 वोल्ट आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखो PQ, जो आपका PQ12 मॉस्फेट है, इस कैपेसिटर के थ्रू इसके ड्रेन पर आपका 19 वोल्ट आएगा स्विचिंग सर्किट पे, ठीक है। तो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, आपके CLR से, ठीक है। और भी दिखाता हूँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक तो यहाँ पर आया वोल्टेज, और मैं दिखाता हूँ इस मदरबोर्ड की बैक साइड में आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्विचिंग सर्किट है ये,
एक मॉस्फेट ये लगा हुआ है और एक मॉस्फेट यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो इस पर भी आपका 90 वोल्ट आना चाहिए। इसके ड्रेन पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रो 90 वोल्ट बन रहा है ना। तो जितने भी मदरबोर्ड में स्विचिंग सर्किट हैं, पूरे मदरबोर्ड में CLR से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो आपकी IC वहाँ पर ये वोल्टेज चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो चार्जिंग IC है आपकी, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो चार्जिंग IC पर भी आपकी सप्लाई आएगी, लेकिन ये सप्लाई CLR से पहुँचने से पहले आ जाएगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से पूरे मदरबोर्ड में आपका CLR से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो मैंने आपको बताया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।